हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको मोशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है मोशन, इसी के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करके चलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है बेटा साइंस की डेफिनेशन। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज द सिस्टमैटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट। द सिस्टमैटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंट इज नोन एज साइंस। ठीक है बेटा, साइंस की 3 ब्रांच होती हैं। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। देखो, पहली ब्रांच जो होती है बेटा वो होती है फिजिक्स। दूसरी ब्रांच जो होती है केमिस्ट्री होती है बेटा, और तीसरी ब्रांच होती है बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुम्हें ये बता देते हैं बेटा साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस जो है सीएमटी वर्ड होता है, जो कि लैटिन वर्ड है बेटा। देखो, लैटिन वर्ड का मतलब ये होता है जिसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। विच मीन्स डू नॉट चेंज। विच मीन्स डू नॉट चेंज, वो होता है सींटिया। सींटिया का मतलब होता है बेटा नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। इसलिए हम साइंस को वन वर्ड में नॉलेज बोलते हैं। तो साइंस इन वन वर्ड, साइंस इन वन वर्ड बेटा हो जाएगी नॉलेज। क्या हो जाएगी बेटा? नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना, साइंस को वन वर्ड में नॉलेज कहा जाता है। इसी प्रकार देखो, हमारे पास में जो 3 ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स बेटा, फिजिक्स जो होता है वो फ्यूसिस वर्ड से जनरेट होता है। ठीक है ना, जनरेट फ्रॉम द फ्यूसिस वर्ड, जनरेट फ्रॉम फ्यूसिस वर्ड। ठीक है बेटा, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ये जो फ्यूसिस है, मीन्स ऑफ फ्यूसिस, फ्यूसिस इज नेचर। तो द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें नेचर के बारे में स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं बेटा फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए एक बार इसे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ science in which we study about nature is known as physics। ठीक है, is known as physics। बेटा, फिजिक्स की भी ब्रांच होती है। there are many branch of science, there are many branch of science। ठीक है बेटा, पहली ब्रांच क्या होती है? मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरी ब्रांच होती है बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया बेटा। पहला जो होता है काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स। दूसरा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तीसरी ब्रांच क्या होती है बेटा? वेव मैकेनिक्स। क्या होती है? वेव मैकेनिक्स। ये 3 ब्रांचों में आपके जो चैप्टर हैं वो आ जाते हैं बेटा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले आपके जो चैप्टर्स हैं वो बताता हूं आपको, जो पहली 9th क्लास में जो दे रखे हैं बेटा। पहला चैप्टर है बेटा मोशन।
ठीक है। मोशन आता है बेटा काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? काइनेमेटिक्स। दूसरा बेटा फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ये आता है बेटा डायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा क्या है? ग्रेविटेशन, ये भी डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। चौथा है बेटा वर्क एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, बेटा ये भी डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। और जो हमारा लास्ट वाला जो चैप्टर बेटा 5 बेटा साउंड, साउंड आता है बेटा वेव मैकेनिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? वेव मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके टॉपिक है बेटा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री वर्ड है कीमिया। किस क्या बेटा? कीमिया। इट इज जनरेट फ्रॉम द वर्ड कीमिया। ठीक है बेटा, कीमिया का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल, केमिकल सब्सटेंस या केमिकल्स। कीमिया का मतलब होता है बेटा, किसका मतलब होता है? कीमिया का। तो फिजिक्स की देखो, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड के बाद में आता है सब्सटेंस, इन सभी के बारे में या उनकी प्रॉपर्टी होती है जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, वो होती है केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स। ठीक है, और केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट, कंपाउंड, ईटीसी। ठीक है, लाइक एलिमेंट या कंपाउंड, ईटीसी, या उनके केमिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री जो होती है बेटा, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री, देयर आर 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहली ब्रांच क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी ब्रांच होती है बेटा हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें कार्बन की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, अब जो हमारे पास में इनऑर्गेनिक है बेटा, अदर देन कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना, स्टडी ऑफ अदर देन कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो इसमें क्या पढ़ा जाता है? केमिकल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, स्टडी अबाउट फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर of elements and their compound। ठीक है, ये होती है हमारी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी अदर देन कार्बन कंपाउंड, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो होती है बेटा स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए इसे।
अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है, देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, देखो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का न्यू मेथड सॉल्व देखते हैं। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल methods to solve the questions is known as mathematical physics। मैथमेटिकल फिजिक्स बेटा। ठीक है, अब मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, हम छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं उनको लेके चलते हैं बेटा। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी फिजिक्स को। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड होगा तो मैं कन्वर्जन सिखाता हूं। कन्वर्जन से पहले आपको ये आना चाहिए कि जो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि क्वांटिटी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विच कैन बी इजीली मेजरेबल, विच कैन बी इजीली मेजरेबल is known as physical quantity। देखो मेजर करने का जो तरीका है, यहां पे जो मेजरेबल किया है बेटा, वो कैसे कर सकते हैं हम। मेजर दो तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। देखो डिपेंडेंटली तो होती है जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो उसके हिसाब से हम उसको मेजर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली बिना किसी के डिपेंड किए हुए हम उसको आसानी से मेजर कर सकें। तो एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, जो क्वांटिटी होती है हमारे पास में, जो क्वांटिटी है जैसे लेंथ है बेटा। ठीक है, लेंथ को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। एरिया है, ब्रेड्थ है, देखो एरिया को भी मेजर कर सकते हैं, ब्रेड्थ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हाइट है, टाइम है बेटा, टाइम को भी मेजर किया जा सकता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम के अलावा क्या होते हैं बेटा, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी, मास है, स्पीड है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन, ईटीसी, और बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिनको हम लिखते लिखते हार जाएंगे, लेकिन वो क्वांटिटी खत्म नहीं होंगी। ठीक है ना, फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच होती है और ब्रांचों में काफी सारी क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्लियर करके चलेंगे। क्लियर करने के बाद में आगे हम आपको बताएंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम बताएंगे आपको कि पहली जो क्वांटिटी होती है वो होती है बेस क्वांटिटी। क्या होती है, बेस क्वांटिटी, जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, दूसरी जो होती है बेटा हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा।
ठीक है। अब देखो हम इनका जो नंबर है काउंट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती है उनको भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी हम नहीं बता सकते हैं कंफर्म करके कि इतनी क्वांटिटी होती है। सबसे पहले जो बेस क्वांटिटी होती है बेटा वो होती है 7 क्वांटिटी, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो होती है 2 क्वांटिटी। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेस क्वांटिटी के बारे में। बेस क्वांटिटी बेटा, बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम किसी अन्य क्वांटिटी की सहायता से ड्राइव ना कर सकें, ठीक है, या जनरेट ना कर सकें। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी जनरेट विद द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज नोन एज बेस क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड with the help of any other quantity बेटा, ठीक है, is known as base quantity, बेटा, ठीक है। ये जो 7 क्वांटिटी होती है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। देयर आर 7 types of base quantity. There are 7 types of base quantities. There are 7 types of base quantities. ठीक है बेटा। सबसे पहली जो क्वांटिटी है बेटा लेंथ, दूसरी बेटा टाइम, तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट, चौथा बेटा मास, पांचवा बेटा हमारे पास में टेम्परेचर, छठा बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा लेंथ को L से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को LU से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटी, उनके बारे में पढ़ते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी बेटा ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी की सहायता से ड्राइव की जाती है उन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटीज which can be derived with the help of base quantities is known as derived quantities, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, सबसे पहले एग्जांपल होगा हमारा एरिया का, ठीक है। एरिया को क्या लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ तो ऑलरेडी है हमारे पास में, और ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ भी लंबाई होती है बेटा, लेंथ ही होती है, तो ये दोनों क्वांटिटी लेंथ से ड्राइव की गई हैं, ठीक है। दूसरा होता है वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ को भी लेंथ बोला जाता है, और हाइट जो होती है बेटा वो भी लेंथ ही होती है। जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास तो यहां से आता है बेटा, मास, वॉल्यूम भी ऑलरेडी लेंथ से ड्राइव किया गया है, तो ये सभी क्या है बेटा हम ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये इनको, ठीक है, कॉपी कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस जो होता है वो ऑलरेडी लेंथ से ड्राइव किया जाता है, लेंथ ही है, और टाइम टाइम होता है। तो ये क्या है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी जिनसे हम स्पीड बना रहे हैं बेटा, ठीक है। स्पीड के बाद में आता है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी लेंथ होती है, टाइम ऑलरेडी टाइम है। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन लेते हैं हम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की गई है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया, वही है ये। और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स, मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से ही ड्राइव किया गया है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिला है हमें, ठीक है। और जैसे वर्क की बात करते हैं बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया भी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया है और फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की गई है, ठीक है। प्रेशर के बाद में हमारे पास में जो फॉर्मूला बनता है वेट का, वेट क्या होता है बेटा, mg। मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, g एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी बेटा वही फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया है। तो यहां पर कुछ क्वांटिटी है जो आपको बताया गया है, जो क्या होती है बेटा, ड्राइव क्वांटिटी से ड्राइव की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो क्वांटिटी बची है हमारे पास में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा हमारे पास में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। पहली जो क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, जिसको थीटा से नोट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये नॉर्मल है, इस प्रकार ये थीटा एंगल बना रहा है, दो आर्म है एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी एंगल पर इंक्लाइन है, तो यहाँ पे इनके जो बीच में बना हुआ वो प्लेन एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, एक स्फीयर लिया बेटा, उसका सेंटर क्या है, ये O है, इससे सेंटर से इसकी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो होता है बेटा हमारा सॉलिड एंगल। क्लियर है बेटा। आज के लिए इतना ही है, और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें बताएंगे बेटा यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बाद में जो छोटी छोटी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाओगे, उनको हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है।